हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्पेनिश फिल्म ब्लो जीरो की एक्सप्लेनेशन के बारे में। फिल्म की कहानी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन फिल्म का एंड उतना भी ज्यादा क्लियर नहीं है, जिसे मैं इस वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर फिल्म को और भी काफी ज्यादा आसान बना दूंगा। हालांकि फिल्म वैसी ही आसान है, लेकिन अगर आपको इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि पेशेंट जीरो के बाद ये मेरी दूसरी शॉर्ट वीडियो है, जिसे मैं अब जाकर इतने टाइम बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेफिनेटली अब आगे बढ़ने से पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग भी उन लोगों के लिए जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा है, और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। कल तो फिल्म की कहानी का पूरा फोकस मार्टिन नाम के पुलिस ऑफिसर पर किया गया है, जिसे जिम्मेदारी दी जाती है कुछ खतरनाक प्रिजनर्स को साउथ के प्रिजन में शिफ्ट करने की, जिन प्रिजनर को वो कैदी कम और इंसान ज्यादा मानता है। इसके अलावा मार्टिन अपनी लाइफ में भी खुश है, और वही हमें एक और पुलिस ऑफिसर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम मोंटेसिनो है। ये कैरेक्टर मार्टिन का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि वो कैदियों को कैदी ही समझता है और उनके साथ वैसे ही बुरा बर्ताव करता है। और इसके अलावा इस ट्रांसपोर्टेशन को रात के वक्त किया जाएगा, जिस ऑपरेशन में पुलिस वालों को कोई भी सेलफोन भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके साथ कैदी ही कुछ ऐसे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक मिहाई नाम का एक रोमेनियन है, जो कि क्रिमिनल्स का लीडर है, जिसे छुड़ाने के लिए उसके साथी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पर भी आता है, यानी कि अगर इस रोमेनियन लीडर की खबर उसके ग्रुप को लग गई तो वो लोग तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। इसलिए इस काम को रात में किया जा रहा है, ताकि किसी भी इसकी भनक ना पड़े। और उस ट्रक में मिहाई अकेला नहीं, बाकी और दूसरे प्रिजनर्स के साथ भी है, जैसे कि रमीश नाम का कैरेक्टर, जो कि एक बैंक रॉबर है और उसका एक सपना रेस्टोरेंट खोलने का भी है, वो भी कैरिबियन में। और री नाम का कैरेक्टर 9 साल के लिए प्रिजन में अपनी ही बहन को कोमा में असॉल्ट करने के लिए है। और पार्डो के कैरेक्टर की बात करें तो वो एक इकोनॉमिस्ट है, जिसने मिलियन का स्कैम किया है। उसके अलावा छोटे मोटे चोर नैनो और गोलम जैसे भी है। खैर, तो उसके बाद उनकी ये राइड निकलती है, जिसके बाद वो लोग एक सुनसान रास्ते पर पहुँचते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली कोई उनका वेट कर रहा था। और रास्ते पर काफी ज्यादा फॉग होने की वजह से मार्टिन को ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं देता, यहाँ तक कि रोड पर पड़ा हुआ स्पाइक भी, जिसके कारण से उसका ट्रक पंचर हो जाता है। और ट्रक के अंदर रेमिस को एक अच्छा खासा चांस भी मिल जाता है, तब जब वो बाथरूम जाने की जिद मोंटेन्स से करता है, जिसके बाद मोंटेन्स उसे बाथरूम ले जाता है। और हमें पता चलता है कि पुलिस वालों की तलाशी सही तरीके से नहीं की गई थी उन प्रिजनर्स पर, जिसके कारण से रेमिक के पास एक हुक है, जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ी और डोर तक को खोल लेता है। और बात करें ऑफिसर मोंटेनेस की, तो बाहर चेक करते वक्त वो बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसकी मदद मार्टिन भी करने के लिए जाता है, लेकिन गोलियों की चलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर से अपनी ट्रक में आकर बैठ जाता है, क्योंकि जो पेट्रोल कार उनके साथ निकली थी उसके 2 ऑफिसर भी मारे गए हैं। लेकिन इस बार मार्टिन ने खुद को उन कैदियों के साथ उसी ट्रक के अंदर बंद कर लिया है, जहां पर रेमिस बिल्कुल खुला है। लेकिन रेमिस कुछ कर नहीं पाता मार्टिन के सामने, और मार्टिन उसे काफी आसानी से पकड़ भी लेता है। लेकिन बाहर खड़ा शख्स जो हुडी पहना हुआ है, वो अंदर गैसोलीन फेंकना शुरू कर देता है, जिसके कारण से पेड्रो की वहीं पर जलकर मौत हो जाती है। लेकिन इसी बीच मार्टिन बाकी दूसरे कैदियों को भी खुला छोड़ देता है, जिसके कारण से वो सभी मार्टिन पर प्रेशर बनाते हैं। और बाद में वॉकी टॉकी से उन सभी की वो गलती दूर होती है, जिसमें उन लोगों को यही लग रहा था कि बाहर खड़ा शख्स या फिर कुछ लोग अपने बॉस मीहा को छुड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन वो शख्स बाहर अकेला ही है, जो मीहा को नहीं बल्कि उनमें से सिर्फ नैनो को चाहता है, जिसके बाद वो उन सभी को आजाद छोड़ देगा। और ये डील सभी कैदियों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कुछ हो उसके पहले ही नैनो चालाकी से मीहा को वहीं पर मार देता है और उससे चाबी छीनकर वो उसे निगल लेता है। यानी कि अब वो लोग पूरी तरीके से अंदर ट्रैप हो गए हैं और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। और अगर नैनो मरा तो बाहर खड़ा शख्स उन सभी की हालत बुरी कर सकता है, और ऐसा ही होता है। वो बाहर खड़ा शख्स, जिसका नाम मिगेल है, अंदर के पावर्स को काटकर मौसम को काफी खराब कर देता है, क्योंकि बाहर ठंडी का मौसम है और अब अंदर भी हीटिंग को बंद करने के बाद सिचुएशन वैसी ही हो गई है। जिसके बाद मिगेल ट्रक को स्टार्ट कर उस लोकेशन से लेकर चला जाता है। तब जब अंदर के प्रिजनर बाहर निकलने की कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे होते हैं, तो और फिर हमें पता चलता है कि ऑफिसर मोंटेनेस ने जैसे तैसे कर खुद को संभाला है, जिसके बाद वो मिगेल की गाड़ी को लेकर उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है, जिस ट्रक में हमें एक लड़की की तस्वीर और न्यूज के कुछ आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन ये कार चेजिंग ज्यादा टाइम तक नहीं चलती और फिर ऑफिशियली मोंटेनेस की डेथ चेजिंग के टाइम पर ही हो जाती है, और साथ ही साथ ट्रक के अंदर एक प्रिजनर की भी। जिसके बाद मिगेल डिसाइड करता है कि अगर वो ऐसे ही बैठा रहा नैनो के चक्कर में, तो पुलिस डेफिनेटली उसे काफी जल्दी पकड़ लेगी। जिसके बाद वो डिसाइड करता है उस ट्रक को एक फ्रोजन लेक के ऊपर ले जाने का, जहाँ
पर वो लेक पर जमी हुई बर्फ पर गोली मारकर उसे क्रैक कर वहाँ से निकल जाता है, ताकि अब ट्रक के अंदर फंसे हुए सभी के सभी लोग डूबकर मर जाए, जिनमें से नैनो भी एक होगा। लेकिन उस डूबती हुई ट्रक में मार्टिन नैनो को बाहर निकलने का सीक्रेट रास्ता बता देता है, जो कि उस ट्रक के ऊपर है। जिसके बाद नैनो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से सीधे निकल जाता है, लेकिन रेमिस नहीं, जो वापस आकर मार्टिन को भी उस सिचुएशन से निकालता है और बाहर मार्टिन की मदद तक करता है, उसके पेट से पानी निकालकर। जिसके बाद मार्टिन डिसाइड करता है कि वो रेमिस को जाने देगा, वो भी इंसानियत के नाते, क्योंकि जिस तरीके के चेंजेस उस कैरेक्टर में आए हैं उसके लिए उसे सेकंड चांस तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बाकी किसी भी प्रिजनर को वो मौका नहीं मिला सिवाय नैनो के, जिसने मिगेल ने बाहर निकलते हुए देख लिया। जिसके बाद मिगेल उसका पीछा करते हुए उसे एक जगह पर रोक के रखता है, वो भी अपने गन पॉइंट पर, और मार्टिन भी वहाँ पर मिगेल के पीछे पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है। और तब जाकर हमें मिगेल का राज पता चलता है कि वो नैनो के पीछे इतने पागलों की तरह क्यों लगा हुआ है। वेल तो नैनो और उसके दोस्त चीनो ने मिलकर मिगेल की 13 साल की बेटी को ड्रग दिया था और उसका रेप किया था, और यही नहीं, रेप करने के बाद उन दोनों ने उसे अपनी कार से बांधकर पूरे फील्ड में घसीटा था। जिसमें से चीनो की मौत को तो हमें फिल्म के स्टार्ट में ही दिखाया गया था, जहाँ पर मिगेल ने उसे जिंदा गाड़ दिया था, क्योंकि चीनो ने अपना मुंह नहीं खोला था। और बचा नैनो, जो किसी छोटे मोटे जुर्म के चक्कर में जेल में सजा काट रहा था, न कि मिगेल की बेटी के रेप के केस में, क्योंकि चीनो और मिगेल सबूत न मिलने के कारण से पूरी तरीके से आजाद छूट गए थे। जिस बात से मिगेल को बहुत ही ज्यादा ठेस लगी थी, और फिर उसने कानून को अपने हाथ में लेने का सोचा, वो भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, ताकि वो एटलीस्ट चीनो से नहीं बल्कि नैनो से ये उगलवा सके कि उसकी बेटी की डेड बॉडी कहाँ है। लेकिन उन दोनों की इस बातचीत के चक्कर में नैनो को भागने का मौका मिल जाता है, और जैसे ही मिगेल उसे भागते हुए देखता है तो वो उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन वो खाली होने के कारण मार्टिन को यहाँ पर मौका मिल जाता है मिगेल को रोकने का, ताकि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। और उसके बाद उन दोनों की थोड़ी फाइट के बाद मिगेल वहाँ से सीधे निकलकर नैनो को एक बार फिर से ढूंढ लेता है और उससे पूछताछ शुरू करता है, जिसके जवाब में नैनो फिर से ना ही कहता है। और फिर मार्टिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मिगेल को रुकने के लिए कहता है, और कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर नैनो का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि अब उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मार्टिन भी उसके सामने खड़ा है। और वो वहीं पर ये रिवील करता है कि वो मिगेल को कभी नहीं बताएगा कि उसकी बेटी की डेड बॉडी है कहाँ पर। जिस बात को सुनकर मार्टिन को भी गुस्सा आता है, और मार्टिन यहाँ पर डिसीजन लेता है मिगेल से पूछताछ करने का, यानी कि मार्टिन यहाँ पर अपने लॉ के रूल्स को तोड़कर किसी से सच उगलवाने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए वो नैनो को पहले एक वार्निंग फायर भी देता है, बट नैनो अपना जुर्म कबूल नहीं करता। जिसके बाद वो अगला फायर नैनो के हाथ पर करता है, उसका हाथ पूरी तरीके से फट जाता है, और डर कर नैनो वहाँ पर सच कबूलता है और मिगेल को उसकी बेटी की लोकेशन दे देता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आकर अपना काम करती है, और हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन अपने लॉकर को सफा कर सीधे अपने घर पर जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो फिल्म एक परफेक्ट एंड पर है, लेकिन अब भी कुछ चीजों को क्लियर नहीं किया गया। जैसे कि अगर देखा जाए कि मिगेल का क्या हुआ, वेल तो मिगेल को डेफिनेटली जेल होगी जो उसने किया है, लेकिन एटलीस्ट अब मिगेल को ये पता रहेगा कि उसकी बेटी कहाँ पर दफन है, जिसकी लाश ढूंढने के बाद नैनो को भी अच्छी खासी सजा मिलेगी, और मिगेल पर कानून की तरफ से थोड़ी बहुत हमदर्दी तो दिखाई जाएगी। और रही बात अब मार्टिन की, तो मार्टिन को उस एंड के सीन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, और वहीं पर हम देखते हैं कि मार्टिन अपनी फैमिली से कितना ज्यादा प्यार करता है, और उसकी भी 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक को फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था, और उससे ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मार्टिन को अपनी बेटियों की कितनी ज्यादा फिक्र है, और उसे पता है कि बेटियों का पिता होना क्या होता है। जिसके बाद जाकर उसने एंड में ऐसा डिसीजन लिया जिससे वो काफी ज्यादा खुश है, ताकि फिर कभी कोई पिता मिगेल जैसे कानून को अपने हाथ में ना ले। लेकिन ये सिस्टम है जिसे एक शख्स या फिर कोई और भी इतनी आसानी से बदल नहीं सकते। लेकिन फिर भी मार्टिन को जो सही लगा उसने वो किया और मिगेल को इंसाफ दिलाया, और यहाँ पर होती है ये सिंपल सी फिल्म की कहानी पूरी तरीके से खत्म। जिसे लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाने में और इस चैनल पर रेगुलर अपडेट रखने के लिए। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।